नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, दैट इज IOCL। हम लोग आज IOCL की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और रिक्रूटमेंट है आप लोगों की नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन 1 मई 2023 को जारी हुआ है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन की एक एक लाइन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो को, सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम लोग इस IOCL की रिक्वायरमेंट को, जो रिक्रूटमेंट है, इसको देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली है इसके लिए जो आप लोगों की वैकेंसीज हैं वो क्या क्या हैं। तो गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर 3 तरीके की वैकेंसीज आई हैं। जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U एंड जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U एंड O&M। अब सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा P&U क्या है, दैट इज पावर एंड यूटिलिटी। एंड अगर मैं बात करूं O&M की, तो ये है आप लोगों का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो गाइज, यहां पर ये रिक्रूटमेंट आई है, और रिक्रूटमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 सिटीज के लिए, मतलब 2 स्टेट्स के लिए आई हैं। अगर मैं देखूं तो ये है गुजरात और एक है हल्दिया। स्टेट्स नहीं है ये, हल्दिया एक जगह है, राइट, वहां के लिए आई हैं। और गुजरात के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो गुजरात में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि टोटल वैकेंसी 7, देन हल्दिया में 7, यहां पर 7 एंड 4, टोटल अगर देखा जाए तो 7 7 14, 4 18, और 18 अगर मैं जोड़ देता हूं आप लोगों का 47 में, तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 65 वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट गाइज, यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूं कि क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो यहां पर बीटेक नहीं, डिप्लोमा एलिजिबल किया गया है। 3 years ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, 3 years of the BSc Maths, Physics, Chemistry, Industrial Chemistry from the recognized institute or university। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आप लोगों के पास जो आपका डिप्लोमा है, दैट इज पेट्रोकेमिकल का या फिर केमिकल का, उसके लिए जरूरत है। लेकिन इसी के जस्ट नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा दैट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, दैट इज पावर एंड यूटिलिटीज में आप लोगों को मिलेगा 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो मैट्रिक विद ITI फिटर ऑफ द मिनिमम 2 years ऑफ द ड्यूरेशन जो आप लोगों ने करा है। BSc जो आपका मैथ्स, केमिस्ट्री, इन सब के लिए है, राइट, फिजिक्स, इन सब के लिए जो आप लोगों का BSc है इसमें बोला गया है। तो ये है आप लोगों की रिक्वायरमेंट। ये होने वाला है सिर्फ और सिर्फ गुजरात रिफाइनरी के लिए। ये जो 2nd नंबर की है पावर एंड यूटिलिटीज का, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए ही देखना पड़ेगा। गुजरात रिफाइनरी में इसका यूज होने वाला है। और जो आप लोगों को 3rd है, दैट इज पावर एंड यूटिलिटी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ हल्दिया जो रिफाइनरी है उसके लिए है। और इसमें भी आप लोगों को जो मांगा गया है 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद यूनिफाइड जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए। अच्छा, साथ में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स भी बता दिए गए हैं, और वो मार्क्स बताए गए हैं 50%, राइट। अगर आप यहां पर देखें तो उन्होंने बता दिया है 50% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, राइट। अब 50% एग्रीगेट मार्क्स आप लोगों को कैसे निकालने हैं उसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। यहां पर भी देखो 50% मार्क्स के लिए बता दिया गया है। अब जब भी कभी इन्होंने 50% मार्क्स बोला है तो भाई साहब कुछ तो बात होगी जो इनको देखना है, राइट। तो अब इसका एग्रीगेट निकालने के लिए इन्होंने प्रॉपर्ली इस नोटिफिकेशन में फॉर्मूला भी दे दिया है कि किस फॉर्मूले के बेसिस में आप लोगों को आंसर निकालना है। और फॉर्मूला दिया हुआ है दैट टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर वाइज एग्जाम इज कंडक्टेड, और ईयर, राइट, वेयर ईयरली एग्जाम इज कंडक्टेड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स इन ईच सेमेस्टर और ईयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से। इससे आप लोगों का एग्रीगेट मार्क्स आप लोगों के निकल के आ जाएंगे, राइट। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी दे दिया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है वर्क एक्सपीरियंस। ये जितने भी आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं उसमें इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की बात करी, और वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने प्रॉपरली बहुत क्लियरली बता दिया है कि मिनिमम 1 year ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन पंप हाउस, फायर्ड हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन सब में आपका होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से बता दिया है पावर एंड यूटिलिटीज या फिर आप लोगों को ऑपरेशन मेंटेनेंस में। और यहाँ पे बताया 1 year ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर द वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड
जो आप लोगों का मेंटेनेंस ऑफ द पावर जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब के लिए इन्होंने बोला है। तो आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सपीरियंस की है। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर का है, यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि भाई 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप IOCL में जॉब करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक डिपेंड कर रहा है इसकी जॉब के एज की लिमिट के ऊपर कि एज लिमिट इसकी क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने एज लिमिट के भी लिए भी बता दिया है कि इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स की है और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 26 ईयर्स की। ये भी यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दैट इज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज शैल बी 26 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। और इसको हम नापेंगे किससे, मतलब इसको हम मेजर किससे करेंगे, 30 अप्रैल 2023 के बेसिस में करेंगे कि 30 अप्रैल तक में या तो आप 26 साल के पहले हो या फिर 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो गाइज ये अभी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी बताया नहीं गया है कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम पैटर्न या आप लोगों का सिलेबस होगा, लेकिन आप लोगों को जब भी कभी ऐसा कोई भी एग्जाम देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब भी कभी सिलेबस या पैटर्न ना पता हो तो फिर हमें क्या करना है, सिलेबस हमें क्या लेकर के चलना है, डिप्लोमा लेवल का सिलेबस लेकर के चलना है कि जो आपके डिप्लोमा में क्वेश्चन आते हैं ना, जो सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के बेसिस में आप लोगों को काम करना है और यही सबसे बेस्ट होता है। इवन मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी कभी आप लोगों को सिलेबस ना दिया हो देन जस्ट गो फॉर SSC JEE, क्योंकि SSC JEE का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस के सिलेबस को कवर कर लेता है। बहुत वास्ट सिलेबस है SSC JEE का। तो अगर कभी भी आपको कोई सिलेबस ना स्पेसिफाई किया हो तो आप SSC JEE के बेसिस में तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी खास बात दी हुई है वो दी हुई है इनकी डेट्स के बारे में। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेट्स बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेट्स इसकी सबसे लास्ट में दी हुई है, राइट। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले आप इसकी डेट्स वगैरह देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर इन्होंने डेट जो दी हुई है ये दी हुई है, राइट। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन ये क्या है, 1 मई है। अगर मैं देखूं तो डेट ऑफ लास्ट सबमिशन मतलब लास्ट डेट दी हुई है वो है 30 मई शाम के 5 बजे तक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें 10 जून तक दी हुई है, राइट। टेंटेटिव डेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, ये कह रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन कब तक होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 जून 2023 को दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को बता दिया है कि पब्लिकेशन ऑफ द रिटन टेस्ट रिजल्ट ये कब तक आ जाएगा, तो ये आप लोगों को 27 जून तक आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अभी मई चल रहा है और जून तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब सिर्फ 2 महीने में आप इस जॉब में खुद को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सेलेक्ट हो गए तो 2 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। दिस विल बी द फास्टेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन ऑथराइज्ड इंडियन ऑथराइज्ड PSU, दैट इज इंडियन ऑयल, राइट। IOCL जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरे लाल, मेरे सुरमास, मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी आप लोगों को ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जा करके फॉर्म जरूर भर दें, राइट। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोल दिया है और ये बोला है that be aware of the frauds recruitment in Indian oil are undertaken only through employment exchange press notification जो आता है, राइट। तो आपको फ्रॉड से बचना है। अब इसके लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कहां पर जाना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है वेबसाइट पर, और इसकी जो वेबसाइट दी हुई है वो यहां पर दी हुई है, दैट इज www.iocl.com, राइट। यहां पर जाइएगा। यहां पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप लोगों को IOCL के अंदर एक आप लोगों को बॉक्स दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा व्हाट्स न्यू, राइट। तो व्हाट्स न्यू पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को मिलेगा गो टू रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2023 एट गुजरात रिफाइनरी एंड हल्दिया रिफाइनरी, राइट। यहां पर जाइएगा। जैसे ही आप जाएंगे इसमें क्लिक करिएगा एडवर्टीजमेंट में, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको दिखाई देगा कि वहां पे लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा और फिल करने के बाद आप लोग यहां पर फॉर्म को भर सकेंगे। इस तरीके से आप लोगों को इसको अप्लाई करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग PSU IOCL जैसे PSU में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको जरूर भरिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि किस तरीके से मुझे एग्जाम देने मिल सकता है और यहाँ पर आप लोगों को कैसे
पेपर मिलेंगे। तो पेपर के लिए मैंने बता दिया है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए भी हैं IOCL के। इट इज जस्ट लाइक आप लोगों का जो SSC JEE का फॉर्म होता है एग्जैक्ट वैसा ही दिया जाता है। तो आप लोग जाइए, जाकर के फॉर्म भरिए और एग्जाम भी दीजिए। विद इन 2 मंथ्स आप लोगों को आपकी जॉब मिल जाएगी। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सेशन को लाइक करिएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।